इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर ही मौजूद हूँ और जनपद गाज़ीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा 4 साल की सज़ा सुनाई गई है। मेरी बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता। मैं ख़ुद उनसे परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आप इस केस को, क्योंकि इस जनपद गाज़ीपुर के रहने वाले हैं, किस हैसियत से क्या देख रहे हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि अफजाल अंसारी के जो निर्णय हुआ है उसको किस हैसियत से आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो है दिल्ली में हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, उस पर क्या सोच रहे हैं। अधिवक्ता, आपका क्या विचार है। ऐसा है कि जो भी वर्तमान सांसद गाजीपुर के बसपा के माननीय अफजाल अंसारी साहब पर ट्रायल चल रहा था, 15 को निर्णय आया था, 29 को निर्णय आया। कोर्ट के निर्णय पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि बार और बेंच के सामंजस्य को मैं जानता हूँ एक अधिवक्ता होने के नाते। लिहाजा इस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये स्थितियाँ आई क्यों, हम किस समाज में जी रहे हैं जी। ये शुरुआत कब हुई जी। ये अफजाल अंसारी साहब विधायक कब हुए थे। हाँ। आपको याद होगा 1985 में हुए थे जी। हाँ। तो उस वक्त क्या हालात थे। अब पूरे हिंदुस्तान का समझिए आप, विशेषकर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिहार से लगा हुआ सबसे पिछड़ा जिला है जी। और विशेषकर मोहम्मदाबाद विधानसभा ये पूरी तरह से एकदम मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा से कटी हुई विधानसभा थी। अच्छा। यहाँ हमें याद है जहाँ तक विजय शंकर सिंह जो कुंडेश्वर वाले कांग्रेस से अनवरत विधायक होते रहे लंबे समय तक, 2-3 दशकों तक, लगभग 4 दशकों तक। उसके बाद बीकेडी से 1977 में राम जन्म राय विधायक हुए। 85 में गाजीपुर जिले के और क्या मऊ से झारखंडे राय और गाजीपुर से सरजू पांडे जी के नाम की चर्चा न की जाए तो भारतीय राजनीति में, विशेषकर उत्तर भारत की राजनीति में, हम वामपंथी राजनीति की कोई परिकल्पना नहीं कर सकते, न हम कोई तस्वीर बना सकते हैं अपने दिमाग में। वो दौर था विकास को, ये जो सड़कें देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द, ये कोई सड़क नहीं थी उस समय। ये यहाँ से पूरब जो गांवों की स्थिति थी बहुत बदहाल थी, गरीबी अपने चरम पर, और सामंती उत्पीड़न का जमाना था। नई पीढ़ी के लोग इस दर्द को भले न एहसास करें, लेकिन मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। जन्मना ही छोटा होने का दंश समझदार लोगों से नहीं, किसी जाति धर्म के हों, जो समझदार लोग हैं, जिनके अंदर इंसानियत है, जिनके अंदर मानवता है, वो तो एप्रिसिएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी समझ क्या है, आप राजनीति की किस धारा से आए हैं, और आप वो किसी असहमत को अपना व्यक्तिगत विरोध नहीं मानते। उस दौर में भी लोग थे, लेकिन कुछ ही थे। लेकिन जब से मोदी महामारी आई है, इसने सबसे पहले, योगी मोदी महामारी ने मनुष्य की चेतना और विवेक पर हमला किया है। इसने क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या संविधान सम्मत है, क्या न्यायपालिका का दायित्व है और क्या उसके कर्तव्य हैं, इन सवालों पर बहस करना, इन सवालों के बारे में सोचना, और धीरे धीरे हम 85 यानी हम 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, 95 की बात कर रहे हैं, 85 की बात कर रहे हैं। हम दूसरी सदी के दूसरे दशक में जी रहे हैं, तीसरे दशक में, 2023 में बैठे हैं हम आप लोग। जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात करने बैठे हैं
लगभग 4 दशक पहले की सामाजिक पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां आई क्यों, ये इस तरह का माहौल बना क्यों, ये प्रतिशोध की भावना जगी क्यों, किसने शुरुआत किया कि जनप्रतिनिधियों पर गोली चले, यहाँ जो निर्वाचित हो जाए उसकी हत्या कर दी जाए, उसके हत्या के प्रयास किए जाएं। आखिर कौन सा ऐसा बदलाव था, क्या पहाड़ टूट गया? क्या बात हुई थी 1985 में अफजल अंसारी जब विधायक बन जाते हैं? देखिए, अफजल अंसारी उस समय 32 साल के युवा थे। अच्छा। और उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो रही है दुनिया जानती है, सारे लोग जानते हैं, भारतीय समाज जानता है, सियासत के लोग, समझदार लोग, सारे लोग जानते हैं कि इनके दादा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। किस साल में आपको याद होगा? 1929 में नहीं, जब भी हूँ नियर अबाउट यही वर्ष रहा होगा। हम इन तथ्यों, तारीखों और तवारीखों में नहीं जाना चाहते। हम बस आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके परिजनों का इतिहास, उनके पिताजी नगर पालिका के चेयरमैन थे, वो साइकिल से चलते थे। गेरुआ एक थे मटमैला कलर का कुर्ता पैजामा और साइकिल और टार्च और टोपी लगाए। गरीबों में बाढ़ आने पर कोई विपदा आ जाती थी प्राकृतिक, तो नून, तेल, सलाई, दिया सलाई, जो मानव जीवन के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसको बांटते थे। नया परिवर्तन तो यही हुआ कि अफजल अंसारी 1985 में विधायक क्यों हो गए। अगर ये केवल इतनी ही बात रहती तो इससे पहले और घटनाएं उभर के आती। 1991 में भांवरकुल जब ये 85 में विधायक हो गए, दूसरी बार चुनाव होने जाने लगा। दूसरी बार जब चुनाव हो रहा था दूसरी विधानसभा का, तो कुंडेसर चट्टी पर 9 बजे, 9:30 बजे के करीब इनके ऊपर हमला हुआ, जिसमें तत्कालीन विधानसभा सदस्य अफजल अंसारी प्रत्याशी थे। उनके साथ 3 लोग मारे गए थे, झिंगुरी गुप्ता, सुरेंद्र राव, कमला सिंह, और घायल हुए थे राजेश्वर और जगन्नाथ सिंह। और अत्याधुनिक असलहों से हमला किया गया था। इसमें FIR हुई थी। वर्तमान में MLC भी रहे हैं ब्रजेश सिंह, और अन्य 50 लोगों पर इस मामले में त्रिभुवन सिंह, विजय सिंह और अन्य कुछ लोगों पर FIR हुई थी। दूसरा मामला ऊसरी कांड होता है 2001 में, 12:30 बजे दिन में इनके गनर मारे जाते हैं, मुख्तार अंसारी के। इनके कुछ सहयोगी और समर्थक भी घायल होते हैं, जिसमें गनर रामचंद्र की मौत भी हो जाती है। इन चीज़ों को पृष्ठभूमि में रखे बिना आप मुख्तार अंसारी के फैमिली पे भी हमला होता है? लखनऊ में क्या हुआ था, कैंट में। अच्छा। पूरे परिवार के साथ, हम ही नहीं, आप कोई भी, आजकल तो सोशल मीडिया पर और ट्विटर से लेके फेसबुक और तमाम चीज़ों पर हर चीज़ें सुलभ हैं। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। ये सपरिवार लखनऊ से पूरा परिवार, माँ बाप से लेकर के माता पिताजी और परिवार, बच्चे, सारे लोग किसी कार्यक्रम में लखनऊ सुबह पहुंच रहे थे। लखनऊ के कैंट इलाके में, जो छावनी इलाका कहा जाता है, निकलते समय तेली बाग से पहले, वहाँ से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय साहब निकल रहे थे और इधर से लोग पहुँच रहे थे। इनकी गाड़ी पर फायरिंग किया गया। पूरा प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, और ये मामला वहाँ तूल पकड़ा। और उसके बाद उसरी में हो ही चुका था। 3 बार हमला हुआ इन पे? 3 हमला हुआ। 3 हमला हुआ इन पे? 3 हमला हुआ। तो जो लोग आज इस परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी कर रहे हैं, हम एक अधिवक्ता होने के नाते और हाई कोर्ट के अधिवक्ता होने के नाते, मैं
थोड़ा अस्वस्थ चल रहा हूँ, मैं कंप्लीट रेस्ट पर हूँ। आप आ गए तो बात करने के लिए मैं सुलभ हो गया। सवाल ये है कि इतने हमले और इतनी हत्याएं होने के बावजूद उस दौर में वो कौन सी मानसिकता थी, वो कौन सोच थी कि ऐसे लोगों को, गरीब गुरबा लोगों ने तो उनको अपराधी माना और अफजल अंसारी को अपना नेता माना, जो उनको 4 बार चुनाव जिताते रहे। 5 विधायक, हाँ 5 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, उनका कार्यकाल चल भी रहा है। हमें अफजल अंसारी साहब का, मुझे इस पर कोई इस तरह की बात नहीं करनी है, मैं बिल्कुल बेबाक बात कर रहा हूँ कि उनका कार्यकाल चल रहा है। तो क्या उनके कार्यकाल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ रहते हुए अफजल अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया? इसे ये लोग विकास पुरुष भी कहते हैं मनोज सिन्हा जी को। ये सब कुछ दमखम लगाने के बाद क्या डर कर के सरकार ने ऐसा फैसला कराया है और अपने हाथ से हटाया, अपने सामने हटाया है? हम जुडिशियरी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें उभर के चली आएंगी जी। एक मुझे उम्मीद और भरोसा है कि देश में इस समय जो CGI हैं चंद्रचूड़ साहब, और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान हमारे, वो 2009 में भी यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, मैं इनको बखूबी जानता हूँ, उनकी कार्यशैली को। गालसरी तो अपने इसमें कहा है कि हमें अपने न्याय पर भरोसा है। वो तो संविधान और न्याय की भरोसा अनवरत करते रहे हैं। हाँ। और एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि देखिए, इंसान की छवि समाज में लड़ती है, लिखा पढ़ी और कागजी चीज़ों का तो अलग से उसका, चूँकि जुडिशरी है, लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं चारों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया और ये सब चीज़ें ये चलती रहती हैं। लेकिन आपका जो सवाल है कि ये जुडिशरी पर मैं नहीं टिप्पणी करूँगा, लेकिन उस मंशा पर और जो बयान आ रहे हैं उस पर टिप्पणी मैं ज़रूर करूँगा। जो सरकार के बयान आ रहे हैं टोटली गलत आ रहे हैं। बताइए क्यों नहीं गलत आ रहे हैं? हम एक मामले में, अपराधी के मामले में, भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय संविधान में और जुडिशरी के जितने सिस्टम हैं उसमें कहीं कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम जाति और मजहब के आधार पर धारणा बना के कह दें अगर हमारा स्वजाति है, हमारा मजहब के आधार पर हमारा करीबी है, तो हम ये बात कह दें कि भगवान ने बढ़िया न्याय किया। लेकिन टोनी, अजय मिश्रा टोनी के बेटा जो थार चढ़ा दिया, हाँ, किसानों पे हाँ। उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? उसका घर क्यों नहीं गिरा देती है? जिसके लिए उत्तर प्रदेश के महाराज जी की सरकार जानी जाती है कि बुलडोजर चढ़ा देती है, अपराधियों को मरवा देती है, अपराध खत्म हो गया। अपराधियों की एक लिस्ट चल रही है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा। उसमें इसमें सब छंटे छंटाए पूर्वांचल के अपराधी हैं जो मुख्यमंत्री के सीधे सो जाती हैं। आप इनके बारे में क्या कहेंगे? आप बताएं। ये सारे के सारे लोग एक जाति विशेष से संबंध रखते हैं, उनके खिलाफ कोई ट्रायल क्यों नहीं चल रहा है? 91 में घटना हुई, अपडेट नहीं हूँ मैं। 91 में सांसद अफजल अंसारी साहब पर हमला हुआ एक उसरी चट्टी पर, जिसमें अभी मैं बताया जिन लोगों का नाम वो मारे गए लोग, उस केस में अब तक क्या प्रगति है? उस केस में ये सरकार त्वरित न्याय में विश्वास रखती है, ये संविधान में नहीं विश्वास रखती। ये सरकार पर तो मैं टिप्पणी करूंगा। सरकार ये त्वरित न्याय और ऑन स्पॉट डिसीजन ही लेना है, तो फिर जंगल में और तालाब में जो मछलियां होती हैं, बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। अच्छा, तो कि अभी हमारे देश की महिला खिलाड़ियां जो हैं वो आपकी बैठी जंतर मंतर पे, और उन्होंने हमारे आपके भारतीय जनता पार्टी के MP ब्रिजभूषण सिंह पे पूरा लंबा लिस्ट टांग दिया है 36 मुकदमों का। हम आपसे बता तो दिए पूरे मसले का सेंट्रल थीम। हाँ। आप ये मान लीजिए कि योगी और मोदी सरकार के रहते हुए इस सरकार में पूरी, चूंकि उनकी पूरी राजनीति इसी पर टिकी है, हिंदू मुस्लिम के नफरत, घृणा, द्वेष और विद्वेष पर।
वो ये दिखाना चाहते हैं कि अपराधी जो है केवल हमारा जो है, हमारा स्वजाति है, जो हमारा शुभचिंतक है, जो हमारे मन की बात कहता है, वो बाद में वो अपराधी नहीं, महात्मा है, वो संत है, उसके ऊपर नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन आप मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करेंगे। और मीडिया के बारे में क्या कहना है, अतीक अहमद के मामले में आप देख सकते हैं। हम कैसे इनकार कर देंगे कि वो 4 बार सांसद रहे हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। वो 89 में विधायक हुए थे, मैं 84 में वहाँ गया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी नज़रों से उस शहर का नज़ारा देखा है। आप जुडिशियल हिरासत में देने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कि आपको मैंने अपनी अमानत हमने स्टेट को सौंप दिया, पुलिस को सौंप दिया। आप उसको सुरक्षित जो भी पूछताछ करनी हो आप ले आकर हमको उसको जिस तरह का मेडिकल करा के दिया जाता है कोर्ट के आदेश पर, हमको ले आकर सुपुर्द कर दीजिए। क्या होता है वहाँ इलाहाबाद में, आप साबरमती जेल से लाते समय सारी व्यवस्था रखते हैं। ये बात देखिए नादान लोग करेंगे, जज्बाती लोग ये बात कर सकते हैं कि अपराधी था उसका अंत यही होगा, और तमाम मंत्रियों ने किया। अब बताइए हम मंत्री हो जाएं, जिस संविधान की शपथ लेकर के जिस हम न्यायपालिका को, जिस संविधान को, जो देश का जो सबसे दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था रही है, हम अपनी उसको आप नकार करके रात को 9 बजे मेडिकल कॉलेज ले आते और रहस्यमय ढंग से हत्या करा देते हैं जुडिशियल कस्टडी में। और मुख्यमंत्री जी का ये बयान आता है, माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी जो कहलाते हैं हम लोगों के, कि ये तो होना ही था। और मैं सदन में, उत्तर प्रदेश के सदन में, कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो आन्हर बांटे रेवड़ी अपन अपन चिन्ह चिन्ह के देव। हमसे क्या कहना चाहते हैं आप, ये प्रदेश की जनता को क्या बताना चाहते हैं आप जुडिशरी से ऊपर हैं, न्यायपालिका से ऊपर हैं, आप इस देश के संविधान से ऊपर हैं। संसद में बयान देंगे कि हम सबको मटिया मेट कर देंगे और वही जमीन पर दिखेगा। और हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल पूछा है, सुनवाई जो चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप क्यों नहीं एम्बुलेंस में ले गए, आप वहाँ प्रेस वार्ता कराने ले गए थे क्या हैं? अब जुडिशरी कस्टडी में आप हत्या करा देंगे क्या? आप न्याय करेंगे क्या? मैं किस लिए बैठा हूँ? इन सवालों का जवाब कौन देगा? अफजाल अंसारी साहब को समझने के बारे में, यहाँ की राजनीति को समझेंगे तो यहाँ की सामाजिक समरसता और सामाजिक सियासत को भी समझना होगा। ये 20वीं सदी के उत्तरार्ध में 80 के बाद 90 और 92 के दशक में घोर समाजवादी बेल्ट रहा है। ये यहाँ कोई अपनी बवाज गरीब आदमी हो, चाहे किसी गांव का हो, गोंडी हो, खड़िया हो, कहीं ले लीजिए, बसनिया हो, हमको सब याद है, खैराबादी हो, आवाज से अफजाल अंसारी गरीबों की आवाज तब भी थे और भी थे। आप बताइए 3 बार केंद्र के बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे। मैं राजनीति में मैं बहुत ही संयम की भाषा बोलता हूँ। माननीय और महामहिम राज्यपाल जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री रहे और हमारे हिंदुस्तान की सरकार के सबसे प्रिय मंत्री रहे। उनको हरा दिया। 1.5 लाख से चुनाव हरा देने वाला आदमी बिना लोकप्रियता के और बिना जनता के चाहे आप चुनाव नहीं हरा सकते। एक खटक रही थी आपकी निगाह में भी? हमारे चीज में बिल्कुल खटक रही है। यही नहीं खटक रही है, हमको तो 85 से खटक रही है। 85 से पहले जो लोग आज संविधान, जनतंत्र और जुडिशरी इन तीनों चीज़ों को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो जज्बातों और भावनाओं के आक्रोश में तरह तरह के निर्णय और बयानात जारी कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 85 से पहले यहाँ की स्थिति क्या थी।
आखिर कैसे ऐसी स्थिति आ गई कि दल भले अलग रहे हों, रामजन्म राय साहब विधायक थे हिलौआडी से, बीकेडी से हुए थे, चौधरी साहब के सानिध्य में रहे, बाबू विजय शंकर सिंह कुंडेसर थे, कोई हमला हत्या नहीं होती है। जाति बदल के सीपीआई से वामपंथी राजनीति का एक विधायक आ जाता है 32 साल की उम्र में, 85 में, तब ना हो जाता। और यहाँ नहीं, यहाँ हत्या, मर्डर, अपराध, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के वोट से जीता है जो गरीब हैं, जिनके पास, जो बेजुबान थे, उनके पास कोई जुबान नहीं थी, उनके पास कोई भाषा नहीं थी, उनके पास कोई तर्क नहीं था, उनकी बात को उनके संपर्क में आकर वो इंसान बोलते रहे हैं। वर्तमान देखा भी आपने, अभी हमारे एडवोकेट अब इलाहाबाद में ये बात हो रही थी, गरीबों की भाषा बोलने वाले व्यक्ति अफजाल अंसारी के, अभी हमारे जिस अफजाल अंसारी को सज़ा होने के बाद किस तरह मीडिया ट्रायल हो रहा था, क्या ये पब्लिक जानना चाहती है कि क्या यही मीडिया ट्रायल जो गाज़ीपुर में हो रहा था, क्या वो जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियां जो गुहार लगा रही थी ब्रिजभूषण सिंह के में, और भी जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट पड़ी हुई है, इनके बारे में कभी मीडिया ट्रायल तो करती नहीं है, इसीलिए दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। इस साहिर लुधियानवी की एक मशहूर शेर है, जिसमें 2 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।